आप कभी 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 सोचो कि ये चलो स्कूल बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे टीचर हैं, आप क्या हो समझ लो, मैं बता रहा हूँ आपको आपका इम्पोर्टेंस क्या है। जापान में अगर कोई टीचर प्रोफेसर किसी कोर्ट में जाता है तो वहाँ का जज भी खड़े होकर उसको रिस्पेक्ट देता है पहले। ओम श्री कालिके शुभद देवी दुर्गूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते, खड़े होके। बिकॉज दिस टीचर इज नेशन बिल्डिंग पर्सन, ही इज बिल्डिंग माई नेशन। ये मेरे देश का निर्माण कर रहा है, ये साधारण नहीं है। उसको एक जज खड़ा होकर रिस्पेक्ट दे रहा है, क्योंकि जज को भी किसी टीचर ने पढ़ाया, इसलिए जज से बड़ा टीचर है। राष्ट्रपति और एक शिक्षक में कितना डिफरेंस है? छोटा है बड़ा है? बड़ा है ना। एक टीचर, एक राष्ट्रपति। पूरे भारत में एक ही एकलौता एक राष्ट्रपति होता है, प्रथम नागरिक। आधार कार्ड में उसका नाम पहले होगा और दूसरे में उसकी पत्नी का नाम होगा, यही होता है ना। एक राष्ट्रपति सम्मानित महसूस कर रहा है, मैं टीचर होके ही रहूंगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उस व्यक्ति को क्या जरूरत थी कि मेरे नाम पे टीचर्स डे मनाया जाए? प्रेसिडेंट डे मनाना चाहिए ना। वो कहता है मुझे टीचर होके रहने में ज्यादा गर्व महसूस होता है। राष्ट्रपति अपने को नीचे के स्तर पे कहता है, नहीं, वही टीचर ही बड़ा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन से किसी ने पूछा कि आप क्या करोगे, क्योंकि राष्ट्रपति होने के बाद अब आप क्या करोगे रिटायरमेंट के बाद? अब एक राष्ट्रपति क्या करेगा? उससे बड़ा कौन सा पोस्ट है ही नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा था मैं टीचर बनूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनने के बाद बच्चों के बीच में जाके शिक्षा देते थे। शिक्षा देते देते ही ना हार्ट अटैक आया था। अंतिम समय तो वही था ना, स्पीच दे रहे थे। आप देखो उस व्यक्ति को, उनको पता था ना कि मैं क्या करने जा रहा हूं। उनको पता था कि राष्ट्रपति उतना बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकता देश में जितना एक शिक्षक करेगा। तो आ गए थे लौट के वहीं उसी जगह पे। तो आप जो कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। गुरु बनना बहुत बड़ा काम है। आप किसी की जिंदगी को बदल रहे हो। अभी मैं दक्षिण भारत की एक घटना सामने आई थी कि एक मैडम, माता जी, मतलब जो शिक्षक हैं, बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, बहुत बुजुर्ग। और मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा था, बताया कि इन मैडम को हम जानते हैं, देखिए इनके साथ ऐसी घटना हुई। उनके पास एक दिन संडे को 6-7 लोग पहुंच गए, नौजवान लोग, बड़े लोग, मतलब 25, 30, 40 साल की उम्र वाले लोग पहुंचे। मैडम को सबने प्रणाम किया पैर छू के। मैडम की भी उम्र 70-80 साल। और बोले कि हम सब आशीर्वाद आपसे लेने आए हैं, तो आशीर्वाद दो। अब आशीर्वाद देने के लिए भाई सबका हाथ उठ जाता है कि आप खुश रहो। तो ऐसे नहीं, ऐसे आशीर्वाद नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ऐसे आशीर्वाद नहीं चाहिए हमें। तो फिर कैसा चाहिए? सब छड़ी लेके गए थे। मैडम ये पकड़ो छड़ी, इस छड़ी से मारो हम लोग को। तो वो आश्चर्यचकित, ये क्या कर रहे हो? अब भाई कोई भी सेंसेबल इंसान जो थोड़ा भी दिमाग रखता होगा, अब किसी अनजान के ऊपर छड़ी का इस्तेमाल करके उसको डिसरिस्पेक्ट थोड़ी करेगा, उसकी बेइज्जती थोड़ी करेगा। वो कहती ये क्या कह रहे हो? तो नहीं, आप इस छड़ी से मारो। उन्होंने कहा ये मैं नहीं कर सकती। तो उन्होंने बताया आप हमें पहचान नहीं रहे हो, हम सब आपके छात्र रहे हैं बचपन में, प्राइमरी स्कूल में हमने आपसे पढ़ाई की है, और आप छड़ी मार मार के हम सबको आपने पढ़ाया है। अब वो धीरे धीरे याद करने लगी। अब बच्चे का चेहरा, अब कहाँ 30-35 साल का चेहरा बदला। आपको भी कल आज के ये बच्चे मिलेंगे 20 साल के बाद, आप नहीं पहचान पाओगे। तो वो बोली कौन से स्कूल में, कौन से साल में, सब बताया। तब उनको लगा अच्छा नाम क्या है, तो नाम रिकॉल करने, हाँ इस नाम का लड़का था, इस नाम का था, इस नाम का था। अच्छा तो वो पूछी तो फिर तुम लोग क्या करते हो अभी? उसमें कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई वहाँ का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ऐसे सारे के सारे। और वो कह रहे मैम
वही छड़ी जो आपने मारी थी ना हमें, आज उसी के कारण हम लोग इस पोजीशन पे हैं। इसलिए हमें वही आशीर्वाद चाहिए, छड़ी वाली। आपका जो रोल है ना बहुत बड़ा है, आप साधारण नहीं हो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना, दो तरीके का शिक्षक होता है। एक शिक्षक वो है जो अपनी सैलरी तक मतलब रखता है, सिलेबस तक मतलब रखता है। सैलरी मिल गई, सिलेबस पूरा कर दिया, सर को पकड़ा दिया, ये लीजिए आपका कोर्स पूरा है। और एक शिक्षक गुरु होता है। देयर इज वाइड डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड गुरु। टीचर जो टीच करता है, गुरु जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाता है। गु यानी कि अंधकार, रु यानी प्रकाश। जो किसी व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाए, यानी कि अंधेपन का शिकार जो है उसकी आंखें खोल दे, वो गुरु होता है। अब बताओ, इसका अंधापन ही तो है ना थर्ड आई का, जिसके कारण से आज हम बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी बेरोजगार बैठे हुए हैं भारत में। मैं आपको बताऊं, मैं अपने गुरुजी के पास पहली बार जब गया था, आज से 20 साल पहले, तो गुरुजी से मैंने पूछा, गुरुजी मैं आश्रम में हूँ, आश्रम का प्रसाद भी मैं खाऊंगा, लेकिन मुझे आप कुछ काम दीजिए। ऐसे बैठ के खाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये हरिद्वार की बात मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, बेटा मेरे पास तो अभी कोई काम नहीं है। मैंने कहा कुछ तो मैं करूँगा, नहीं तो ये हराम की कमाई हो जाएगी, ये हराम की रोटियाँ हो जाएंगी, फिर तो ऐसे तो हो जाएगा कि निकम्मों वाला भोजन। तो फिर वो बोले कि देख लो तुम्हें क्या करना है। मैं पूरे आश्रम में घूम के ढूंढा, तो मुझे एक ही जगह दिखाई दी कि उस आश्रम में गुरुकुल में बच्चे भी रहते थे और वहाँ एक कॉमन टॉयलेट था। वो टॉयलेट, अब छोटे बच्चे उतने तो केयरिंग होते नहीं है कि टॉयलेट की सफाई चाहिए, वो सब कुछ है। तो मैंने बोला कि बस मेरा काम एक ही होगा, मैं टॉयलेट की सफाई करूँगा। तो सुबह 7-8 बजे बच्चे जब टॉयलेट से फ्री हो जाते थे, अब मान लो जहाँ 500 बच्चे हैं, कॉमन टॉयलेट बड़ा सा है, उसके बाद से 9 से 10-11 के बीच में मैं जाके पूरा वाइपर से उसकी सफाई करता था, स्प्रे मारता था और पूरे को ड्राई करता था और टॉयलेट की मैं सफाई करता था। उससे पता है, उससे मुझे कुछ मिलता नहीं था, लेकिन रात में ना मुझे फील होता था कि मैंने ऐसे ही आज की रोटी नहीं खाई है, कुछ काम किया है, मेहनत किया है। ये, और आज मैं आपको बता दूं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि जीवन में जो कुछ नहीं कर पाता है ना, वो बाबा बन जाता है। साधु को कुछ नहीं करना, बैठे बैठाए सब कुछ कर लो, है नहीं? ऐसा कहते हैं, मुझसे भी लोग कहते हैं, है नहीं? मैं आपको बता दूं कि अगर ज़िंदगी में कभी ज़रूरत पड़ी, और मैंने किया है, ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी, मुझसे एक ने किसी ने दिल्ली में पूछा आप क्या कर सकते हैं? मैंने कहा तुम कुदाल दे दो, मैं बढ़िया से खुदाई कर दूंगा खेत की। तुम फावड़ा दे दोगे, नाली की सफाई कर दूंगा, है ना? तुम सांभल दे दोगे, मैं खंबा गाड़ने का काम कर दूंगा। आप कंप्यूटर दे दोगे, मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा किया है, मैं एक्सेल से लेके वर्ड से लेके सब कुछ मैं कर दूंगा। आप अगर अपने संस्था के प्रेजेंटेशन के लिए बोलोगे तो पूरे आपकी संस्था की ब्रांडिंग में कर दूंगा। आपका कोई प्रोडक्ट है उसकी पूरी मैं मार्केटिंग कर दूंगा, है नहीं? जो भी काम कहोगे वो मैं कर दूंगा, इतना निश्चित है। और मैं सच में उसके लिए मैं तैयार रहता हूँ। ज़रूरत पड़ी तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कोई ब्लॉकेज नहीं है और मुझे फ़क्र होगा। और मैं आपको बताऊं कि आज के समय में जैसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक वर्णन मिलता है कि कृष्ण जो खुद साक्षात भगवान हैं, जब लोग पंगत में खा रहे थे तो उन्होंने बोला कि हम पत्तल उठाने का काम हम करेंगे। था ना, ये प्रसंग है ना? पत्तल उठाने का काम हम करेंगे, खिलाने का काम नहीं, जूठे पत्ते उठाने का काम मेरा होगा। जो बड़ा होता है ना, सच में बड़ा, अभिमान का बड़ा नहीं, रियल जो बड़ा होगा ना, उसे पता है कहाँ से मैं उठाऊं, उसे पता है कभी भी नीचे आ सकता है, कभी भी फिर ऊपर उठ सकता है। लेकिन जो सीधा मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने मुझे बड़ा बना दिया है ना, अगर मैं गिरूंगा तो उठ नहीं पाऊंगा,
क्योंकि मैंने रेंग कर ऊपर उठने की कला सीखी ही नहीं है। मैं कहां से उठूंगा? अगर आप रेंग रेंग कर छलांगे मार मार के अगर चांद तक चले भी गए और किसी बुरे समय के कारण से चांद से गिर भी गए ना, तो जमीन पे नहीं, कम से कम खजूर पे तो अटकोगे, कहीं तो कहीं रहोगे। तो ये जीवन है। मुझे देखिए, मेरे को लगता है कि आप जो कर रहे हो ना, इस स्कूल में जो हो रहा है, यही है थर्ड आई। इंफॉर्मेशन तो दे दिया, सिलेबस में सारी चीजें आपने पढ़ा दी, अब उसको व्यवहारिक ज्ञान, जैसे जापान की शिक्षा पद्धति में एक चीज है, वहां पे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है काम। वहां के स्कूलों में, जापान के स्कूलों में कोई स्टाफ नहीं होते हैं, सफाई वाले कोई कर्मचारी नहीं होते वहां पे। हर बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट है, 20-25 बच्चे टॉयलेट साफ करेंगे, तो कोई झाड़ू लगाएगा, कोई कुछ करेगा। ये सुबह जाते जाते पहले यही काम होता है। बच्चे अपने कॉपी किताबें रख के अपने क्लास में और यही काम, अपना अपना काम पूरा कर लेते हैं। और पूरा करने के बाद उसके बाद से टाइम जब होता है पढ़ाई करने का, तो पढ़ाई करते हैं और पूरे दिन भर रहते हैं। और जापान में एवरेज स्कूलों के अंदर जो गंदगी होती है वो कम होती है जापान में। क्यों गंदगी? क्यों? जिसने खुद सफाई की है वो गंदा करेगा क्या? सफाई का महत्व तो समझा दिया। अगर मैं मेहनत से एक पैसे भी कमाऊंगा तो मैं फिजूल खर्च करूंगा? मैडम पता है ना, पता है मैंने कमाया है मेहनत से, मुश्किल से, कैसे खर्च करूंगा? पहले महत्व तो समझाना जरूरी है। आप याद करिए, मैं आज से 10 साल पहले की बात आपसे पूछ रहा हूं। आज आपके मन में शिक्षा के प्रति जो महत्व है और आज से 10 साल पहले जो शिक्षा का महत्व था, क्या वो दोनों एक लेवल पे है या ऊपर नीचे? 10 साल पहले वाला ऊपर है या नीचे? 10 साल वाला और अभी वाला? क्यों अभी वाला ऊपर? क्यों? जागरूक हो गए इसलिए? जागरूक हो गए इसलिए? पक्का? नहीं नहीं नहीं, पिटाई जिंदगी की लग चुकी है और लग रही है। जितनी पिटाई लगेगी ना उतना ही महत्व समझ में आएगा। जिंदगी जितना रगड़ती है इंसान को ना, पलट के देखता, अरे मम्मी ठीक कहती थी, पढ़ाई करना चाहिए था, पिताजी ठीक बोल रहे थे, पढ़ाई करना चाहिए था। आज इतनी छोटी छोटी सैलरी के लिए इतना रगड़ तो नहीं खाते ना। काश पढ़ लिए होते, काश उस समय पढ़ लिए होते। एक गुरु में और एक जिंदगी में दोनों के पाठ्यक्रम सिलेबस अलग होते हैं, दोनों के सिलेबस। टीचर कहेंगे बेटा ये कर लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी, उज्जवल भविष्य होगा, कहेंगे। ये है शिक्षक। उसी कैटेगरी में आते हैं हमारे स्कूल के टीचर, हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता, रिश्तेदार, ये सब उस कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है जिंदगी का सिलेबस। जिंदगी का जो सिलेबस है, जब ये टीचर का सिलेबस खत्म हो जाता है और उस समय तक किसी बच्चे ने अच्छे से काम नहीं किया, अच्छे से पढ़ाई नहीं की, जीवन का निर्माण बेहतर नहीं किया, तो जिंदगी जो अपने सिलेबस को खोलती है ना, तो जिंदगी क्या करती है? सलाह नहीं देती, सीधा उठा के पटक देती है। टांग तोड़ देगी, हाथ तोड़ देगी, एक्सीडेंट करा देगी, बेरोजगार छोड़ देगी, दिवालिया करवा देगी, तड़प तड़प के रोने के लिए छोड़ देगी, डिप्रेशन में जिंदगी भेज देगी। और उसके बाद जब इंसान सब जगह से हार जाएगा ना, तब जिंदगी धीरे से यहाँ पे एक प्रश्न उठाएगी, काश जो पहले तुम्हारे पास था उसका ठीक से महत्व दिए होते। वो जो लोग तुम्हारे माता पिता गुरुजन प्यार से समझा रहे थे, समझ में बात नहीं आई, तो जिंदगी की मार खाओ, सब समझ में आ जाएगा। यानी ये हमारे जो गुरुजन हैं, टीचर्स हैं, माता पिता हैं, ये हमारे थ्योरिटिकल टीचर्स हैं, थ्योरी पढ़ाने वाले टीचर। रियल लाइफ इज द प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल तो ऐसा होता है ना, हड्डियां वड्डियां सब टूट जाती है। और उसके बाद इंसान सीखता है, और ऐसा सीखता है कि जीवन के सिलेबस को
जो पढ़ लेता है, समझ लेता है, पिटाई खा लेता है ना, उसकी स्पीड ठीक रॉकेट जैसी होती है, रॉकेट जैसी। आप अगर माता पिता की बात सुन के बहुत बनोगे तो हवाई जहाज बनोगे, हवा से चलोगे, हवा से उड़ोगे। और रॉकेट में ना तो पीछे ही आग लग जाती है, वो तो पीछे से जलता है। जिसके पीछे आग लगी उसकी स्पीड कम होगी। जिंदगी पीछे आग लगा देती है, कुत्ता छोड़ देती है एकदम। इंसान के पीछे पागल कुत्ता जिंदगी छोड़ देगी। किस्मत वाले कुछ लोग होते हैं जिसको जिंदगी का प्रैक्टिकल पहले ही मिल जाता है। आप कभी भी देख लेना अपने आसपास में, उन बच्चों को देखना जिनकी माँ नहीं हो या जिनके पिता नहीं हो, कोई एक ही पेरेंट हो या फिर दोनों नहीं हो, उस बच्चे को देखना आप, लड़की हो या लड़का। या तो वो कुछ बहुत बड़ा बनेंगे या बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, खत्म। और कुछ ही दिन में ये सब हो जाएगा। या तो वो बन ही जाएंगे, नहीं तो बर्बाद ही हो जाएंगे। और जिनके माता पिता हैं वो रेंग रेंग के चलते हैं आराम आराम से। अब जिंदगी, मैं स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ इंटरमीडिएट के, ग्रेजुएशन के, कि क्या प्लानिंग है तुम्हारी, व्हाट इज़ योर ड्रीम, तुमने अपने लाइफ का एम क्या। अभी सोचा नहीं, अभी सोचा नहीं। मैट्रिक के बच्चे, इंटरमीडिएट के बच्चे, ग्रेजुएशन के बच्चे कहते हैं मैं सोचा नहीं। कब सोचोगे भाई। और जो बच्चा अनाथ होता है ना, लड़का या लड़की, उसको तो तुरंत बचपन में सोचना आ जाता है, बचपन में सोचना आ जाता है।